भाई आप भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो ना, तो क्लास 6 से अब 12 तक एनसीईआरटी का नोट्स बना सकते हैं, जो कि ये ज्योग्राफी का है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि आपको इसमें बेसिक तरह से आपको सिखाया जाता है। क्योंकि मेंस में लिखने के लिए आपको बेसिक ही ज़रूरत होता है, क्योंकि उसमें छोटा छोटा वर्ड आपको उपयोग करना पड़ता है ना। तो इस तरह से आप मेंस में तैयारी मतलब कर सकते हो मेंस के लिए भी। तो 6 क्लास का एनसीईआरटी का नोट्स इस तरह से बनाई, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सफिशिएंट होगा कि एनसीईआरटी आप बनाएं। एनसीईआरटी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है, यूपीएससी या बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर सौरमंडल में पृथ्वी है, ग्लोब, अक्षांश, देशांतर है, पृथ्वी गतियाँ हैं, मतलब इतना आपको टॉपिक मिल जाता है क्लास 6 में। इससे आपको मिलता है, सीखने के लिए मिलता है कि आप इस तरह से शुद्ध राइटिंग कर सकें, और मतलब कि अपना कंटेंट आपको यहाँ से तैयार करते हैं। देखिए इस तरह से आप एनसीईआरटी का अगर नोट्स बनाते हो ना, तो जो कि मेंस और प्रीलिम्स में दोनों के लिए आपको हेल्पफुल होगा। जैसे देखिए सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में यहाँ आपको दिखा रहा है, तो यहाँ सौरमंडल में पृथ्वी लिख दीजिए। और देखिए पूर्ण चंद्रमा वाली रात, इस तरह से आप जैसे खगोलीय पिंड हो गया है ना, नक्षत्र मंडल हो गया, जैसे आप यहाँ देखिए है ना। तो इस तरह से आप पढ़ के आपको देखिए लाइनिंग बाय लाइनिंग पढ़ के यहाँ से आप इस तरह से नोट्स लिखिए, क्योंकि लिखने से आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको दिमाग में एटीजी छप जाता है। उसके बाद देखिए ऐसे भूगोल हो गया यहाँ पर, मतलब खगोलीय पिंड हो गया। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो छाट के आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना, तो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ ग्रह के बारे में देखिए, तो ग्रह क्या होगा, उत्पत्ति हो गया। इस तरह से आप नोट्स यहाँ बना सकते हैं। जैसे इस पर लिखा हुआ सारा इसमें मेंशन कर दिया गया है, देखिए यहाँ पर। इससे आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पर पढ़िएगा तो मिल जाएगा। फिर देखिए आप इस तरह से ग्रह के बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर हो गया सौरमंडल हो गया, उल्का पिंड हो गया है ना, ग्रह हो गया। तो इस तरह से अगर नोट्स बनाते हो ना, तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों ही सफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए उल्का पिंड हो गया है ना, तो आप बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे अब देखिए दूसरा टॉपिक है ग्लोबल, अक्षांश, देशांतर हो गया। तो इस तरह से क्लास 6 का है, आपको डायग्राम के अनुसार पढ़ दीजिए कि ताकि मेंस में आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए इस तरह से आपको देशांतर के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ग्रिड हो जाएगा, समय और देशांतर हो जाएगा। तो इस तरह से आप नोट्स एटीजी बना लीजिए, ताकि आपको मेंस और प्रीलिम्स में दिक्कत ना हो। एनसीईआरटी 6 का क्लास का ये नोट्स है।